ज्योमेट्री की कुछ बेसिक बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम उससे आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में। त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल इसको किससे डिनोट किया जाता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल को इस तरह से बना के ट्रायंगल को डिनोट किया जाता है। अब देखिए, त्रिभुज की जो आकृति होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ये तो आपको पता ही है। मान लीजिए इसे नाम दे दिया ABC। अब त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा होती है तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन शीर्ष होते हैं और तीन आंतरिक कोण होते हैं। आंतरिक कोण होते हैं। आंतरिक कोण मतलब इंटरनल एंगल्स। ठीक है। शीर्ष मतलब ये वर्टेक्स, ये वाले। आंतरिक कोण मतलब ये और ये। ठीक। इसके तीनों एंगलों का, आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। ये बात आप ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए हम एक और फिगर बनाते हैं कुछ इस तरह की, ये वाली। ठीक। ये नाम दे दिया, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक। अब मान लीजिए कि अगर मैं इसे इस तरह से बना दूं आगे की तरफ, तो ये वाला कोण क्या होगा? देखिए, ये C है, ये C है और ये एक रेखा है या नहीं? बिल्कुल है। तो ये वाला कोण कितना होगा? 180 माइनस C होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। इसी तरह अगर इधर देखें तो इधर क्या होगा? ये B है तो ये क्या होगा? 180 माइनस B होगा। इसी तरह यहाँ पे ये होगा 180 माइनस A। ठीक। यानी ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक्सटर्नल एंगल्स यानी बाहरी कोण। ये A का एक्सटर्नल एंगल है, ये B का एक्सटर्नल एंगल है और ये C का। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि एक्सटर्नल यानी बाह्य कोण C का क्या होगा? ये होगा 180 माइनस C। ऐसे ही बाह्य कोण B का 180 माइनस B और A का यही होगा। यहां तक क्लियर है। अब आपको ये तो पता ही है कि तीनों जो कोण हैं उनका योग क्या होता है? वो होता है 180। अब अगर हम इसे देखें तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं 180 माइनस एंगल C। यानी कि हमें ये बात पता चली कि अगर आपको C का एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो वो क्या होगा? वो इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल होगा या नहीं? इसी तरह अगर आपको B का एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो क्या होगा? A और C का सम होगा। इसी तरह अगर A का निकालना है तो क्या होगा? B और C का सम होगा। ठीक है ना? यानी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होती है। ठीक। यानी अगर हम एक और फिगर बना लेते हैं कुछ इस तरह की। ठीक है। ABC इसे नाम दे दिया। ये आपसे पूछा है और ये कोण मान लीजिए दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ है 31। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका एक्सटर्नल
या एक्सटीरियर एंगल क्या होगा ऑफ सी, क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कितना 20 प्लस 31 कितना 51 डिग्री। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में 3 आंतरिक और 3 बाह्य कोण होते हैं। आप इस फिगर को इस तरह भी देख सकते हैं, ये ए, तो ये वाला क्या होगा अपोजिट बी प्लस सी, ये बी ये सी। ठीक, तो ये वाला कितना होगा ए प्लस बी, और ये वाला कितना होगा ए प्लस सी। ठीक है ना, यही होगा। अब अगर त्रिभुज के बाह्य कोण का योग कितना होगा, देखिए सबको जोड़ दीजिए, तो ये a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, यही होगा। यानी ये हो गया ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। अब ये तो आपको पता ही है कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है, वो होता है 180, यानी वो कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं हों वो क्वाड्रिलेटरल होगा। जैसे मैंने ये फिगर बना दी, ठीक, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये आपने नाम दे दिए। अब क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, वो होता है कितना 360 डिग्री। मान लीजिए कि ये हमने कुछ इस तरह से आगे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला x डिग्री का एंगल है, ये y डिग्री है, ये मान लीजिए a डिग्री है और ये b डिग्री है। तो इसमें थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा। आइए अब इसे प्रूव करके देखते हैं। अब प्रूफ के लिए हमें एक और फिगर ड्रॉ करनी है। जैसे हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली, ठीक है, ए बी सी और ये डी, तो इस तरह से हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है ना, अब मैं इसे ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है तो ज्वाइन कर दिया। अब ये इसका डायगोनल है, ए सी डायगोनल है, विकर्ण है। हमने ये माना था कितना x, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। इसी तरह ये y1 और ये y2, ये a था और ये b था। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो ये बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर होगा, इस वाले ट्रायंगल में इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी x1 प्लस y1 किसके इक्वल होगा, a के। ये मान लीजिए कंडीशन 1। ऐसे ही हम देखें ट्रायंगल ACD में। अब तो यहाँ क्या होगा, x2 प्लस y2 किसके, b के बराबर होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 1 और 2 को, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 और ये a प्लस b। ये पूरा तो x था और ये पूरा y था, तो हम x1 और x2 की जगह x लिखेंगे और इसकी जगह y, तो ये a प्लस b, ये होगा इसका सॉल्यूशन। आइए अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दिया हो
और उसमें आपसे कहे ये ABC त्रिभुज है और उसमें ये दोनों जो हैं B और C के आंतरिक द्विभाजक हैं, B और C के आंतरिक द्विभाजक जो O पर मिलते हैं। जब ये आंतरिक द्विभाजक हैं, यानी ये वाला हो जाएगा B/2, ये वाला हो जाएगा B/2, ये वाला C/2, ये वाला C/2। यहाँ तक क्लियर है। और आप इसको मान लीजिए थीटा, आपसे ये पूछा है कि ये वाला कोण किसके बराबर होगा, तो कैसे प्रूव करेंगे। जैसे आपने ले लिया त्रिभुज BOC, ठीक है। अब त्रिभुज BOC में कौन कौन से एंगल हैं, एक तो थीटा है, एक है B/2, एक है C/2। अब त्रिभुज में तीनों एंगलों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। इसे हम लिख सकते हैं, ये थीटा का थीटा, इन दोनों को जोड़ के हमने ऐसे लिख दिया बराबर 180 डिग्री। अब ये तो आपको पता ही है कि त्रिभुज में तीनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री, यानी यहाँ से अगर मैं B+C निकालूं तो 180 माइनस A, यानी कि हम B+C की जगह 180 - A लिख सकते हैं। तो ये थीटा प्लस 180 माइनस A/2 बराबर 180। हमने इसे अलग अलग कर लिया तो 180/2 A/2 बराबर 180। ये कट गया 90 बार, तो ये हो गया, देखिए 180 तो ये है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया और ये इधर आएगा तो प्लस का हो गया, यानी थीटा इक्वल कितना हो गया 90 प्लस A/2। यानी थीटा क्या था, एंगल BOC क्या होगा 90 प्लस एंगल A/2। यानी कि अगर आपको ये वाला एंगल दिया हो और आपसे ये पूछा हो तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दे कि एंगल A बराबर 60 डिग्री है और आपसे पूछे कि एंगल BOC निकालिए और आपसे कहे कि B और C के आंतरिक द्विभाजक कहाँ पे मिलते हैं, O पे, तो आप BOC निकालेंगे तो कैसे 90 प्लस एंगल A/2, यानी 90 प्लस कितना 60/2, काट दीजिए कितना BOC बराबर 120 डिग्री, ठीक है ना। A और C के आंतरिक द्विभाजक कहे और वो भी O पे मिल रहे हों तो वो क्या होगा, अगर A और C के देखें यानी वो हो जाएगा एंगल AOC निकालना है तो वो क्या होगा 90 प्लस इस वाले एंगल का आधा। इसी तरह अगर आपसे कहे इस बार AOB ये पूछे तो क्या होगा, वो AOB किसका 90 प्लस एंगल C/2। तो इससे आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल्स। अब जैसे मान लीजिए आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं, ये है ABC और ये है DEF, इन दोनों के ये नाम है। अब ये समरूप कब होंगे, सिमिलर कब होंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूं। जैसे ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, यानी तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। नंबर 2 है 2 एंगल्स आर इक्वल। नंबर 3 है रेशो ऑफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, यानी कि भुजाओं का अनुपात तीनों का बराबर होना चाहिए। नंबर 4 है रेशो ऑफ
two sides are equal and one angle between them are equal, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण भी एक बराबर होना चाहिए। जैसे ये दोनों भुजाएं हैं, इनका अनुपात बराबर हो और ये दोनों कोण बराबर हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सिमिलर ट्रायंगल की। मान लीजिए आपसे कहे कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के, तो क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका अंडर रूट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इनका अंडर रूट ये AB अपॉन जैसे ये DE। अब सिमिलरिटी कैसे लिखते हैं? जैसे यहाँ से AB तो यहाँ आपको DE लेना है, ऐसे यहाँ BC तो यहाँ आपको EF और यहाँ AC तो यहाँ DF। और अगर इसमें मान लीजिए हाइट दी हो, जैसे ये H1 दी है, ये H2 दी है, तो ये हाइट्स भी बराबर होंगी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC और पेरीमीटर ये सब इक्वल होते हैं। तो ये सब इक्वल होते हैं, ये आप याद रखें। आइए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहे कि ये फिगर आपको दी हो और आपसे कहे कि L जो है वो पैरेलल है M के, और आपसे पूछा है ये वाला, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए आपको करना क्या होगा, ये हम इस रेखा को थोड़ा आगे तक बढ़ा सकते हैं, इसी तरह हम इसको भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। अब देखिए रेखा पे जितने भी एंगल बनते हैं वो कितने के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं, यानी 110 यहाँ है तो ये कितने का होगा? हम कह सकते हैं 70 का होगा। इसी तरह ये कितने का होगा? ये होगा 80 का। अब देखिए ये 70 है तो ये वाला एंगल 70 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। किससे? क्यों होगा? ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये 70 हो गया। इसी तरह से ये कितने का होगा? ये 80 का होगा। होगा या नहीं? ये भी अल्टरनेट एंगल। अब ये भी एक लाइन है, यानी कि 70 प्लस थीटा प्लस 80, इन तीनों का सम 180 के बराबर। तो थीटा प्लस 150 बराबर 180। तो थीटा कितना हो गया? 180 माइनस 150, यानी कितना? 30 डिग्री का। ये होगा आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए ये फिगर आपको दी जाए और आपसे कहे कि L पैरेलल है M की और आपसे ये थीटा पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए ये पैरेलल है इसके, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एक ही साइड में आ रहे हैं यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये एक रेखा है तो ये 180 बनाएंगे, यानी 70 ये है तो ये कितना? 110। अब ये 110 ये 20, ये त्रिभुज बन रहा है, यानी 110 प्लस 20 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी थीटा कितना होगा? 180 माइनस 130, यानी थीटा कितना? 50 डिग्री। ये होगा आंसर। जी हाँ, ये होगा आंसर। तो आज मैंने आपको ज्योमेट्री की कुछ और बेसिक चीज़ें बताई हैं और कुछ एग्जांपल्स कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।